नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज कमिश्नर सेक्रेटरी मैम की मीटिंग थी। उन्होंने जो डायरेक्शंस दी हैं कि जितने भी पेंडिंग फॉर्म्स हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स के पास पीएमएमवीवाई के, वो 31 जुलाई मतलब कि 31 जुलाई तक इनको अपलोड कर लें। दैट मीन्स कि उनकी आपने क्या करना है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना pmmvy.nic.in, सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमने गूगल पे जाना है, जब गूगल क्रोम पे जाना है, जब गूगल पे जाना है तो उसमें pmmvy.nic.in पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही ये जो पोर्टल है ये खुल जाएगा। तो आपने लॉगिन पे जाना है, आपको पता है। तो इसमें जो यूज़र आईडी आप लिखते हैं तो वो आपने यूज़र आईडी डालनी है। तो उसके बाद जैसे ही कैप्चा आता है तो आपने कैप्चा डालना है। तो आप जैसे ही कैप्चा डालेंगे तो आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड आ जाता है। तो डैशबोर्ड में ऊपर जो 3 लाइंस हैं, ये 3 लाइंस पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, सबसे ऊपर होम है, फिर है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री पे जब हम क्लिक करेंगे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, तो ये जो रजिस्ट्रेशन है जी 31 जुलाई तक ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट ने लेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने जो लेटर्स निकाले थे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, उनमें था कि हम जो सेकंड गर्ल चाइल्ड, पर्टिकुलरली जो दूसरी बच्ची है, सेकंड गर्ल चाइल्ड है, उस केस में हम बेनिफिट किनको दे सकते हैं, जिन बच्चियों का बर्थ वो दूसरी बच्ची हैं। दूसरी बच्ची मतलब पहला बच्चा है, बेटा है, जब बेटी है उनको बेनिफिट मिलता है। उसमें सेकंड अगर बेटा है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, बच्ची है तो बेनिफिट मिलेगा। तो उस केस में अगर दूसरी बच्ची है तो और उसका बर्थ 1 अप्रैल 2022 को हुआ है, उन फॉर्म को हमने जो रजिस्ट्रेशन कर लेना, उनके जो फॉर्म्स हैं उन जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको रजिस्टर कर लेना है इस पोर्टल में आके। तो इसमें क्योंकि ये जो डेडलाइन दी गई है कि लास्ट डेट जो है जी 31 जुलाई है, 31 जुलाई के बाद वही फॉर्म एंटरटेन होंगे जिनका जो बर्थ के 9, जब बच्चियों का बर्थ होता है उसके 9 महीने के अंदर अंदर हम फॉर्म अपलोड कर देंगे तो वो एंटरटेन होंगे। अदरवाइज कहने का ये मतलब है कि 2022 वाले जो बच्चे होंगे, बच्चियां होंगी, अगर 31 जुलाई तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आज 31 जुलाई के बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सभी, और वैसे भी मैम ने बोला है कि जितने भी फॉर्म्स पेंडिंग हैं, चाहे बर्थ 2022 में हुआ है या 23 में हुआ है, सभी फॉर्म्स अपलोड करने हैं अप टू 31 जुलाई। हमें जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जुलाई की दी गई है। तो इसमें कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को अपलोड करते वक्त कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो तो आपको पता ही है कि क्या जैसे आपने pmmvy.nic.in पे जाना भी हमने बात की है। तो जैसे ही आप जी बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है तो इसमें 2 टाइप की रजिस्ट्रेशन है, अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड गर्ल चाइल्ड। अगर फर्स्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई कर रही हैं तो उस केस में नीचे आ रहा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन। अब जहाँ पे अगर बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, सिंपल प्रेगनेंसी है जी, हम बात कर रहे हैं पहले बच्चे की, जो पहली बार प्रेगनेंसी हुई है उस केस में। तो उस केस में अगर प्रेगनेंसी है, बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन होंगे 0। जब आप यहाँ 0 लिखते हैं तो आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो इसमें सबसे नीचे आ जाता है हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, जी लॉक हो जाता है नो। दैट मीन्स अभी बच्चा 0 है, दैट मीन्स बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है। एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ ये भी लॉक है, इस पर आप क्लिक नहीं कर सकते हैं। तो ये बड़ी सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्वेरीज थी कि ये जो लॉक है, एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ है, हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, ये नो आ रहा है और जहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, ये यही कारण है क्योंकि हम नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 0 लिख रहे हैं। अब इन केस की बच्चे का बर्थ हो चुका है, पहला इशू है, पहला बच्चा है और बच्चे का बर्थ हो चुका है, तो बच्चे कितने हुए, 1 बच्चा हुआ, उस केस में 1 बच्चा हुआ। ये हो सकता है अगर ट्विन्स हैं तो आप 2 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जो बच्चा है नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 है। अगर ट्विन्स हैं फर्स्ट बर्थ में तो आप 2 भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप 1 लिखेंगे तो ये जो नीचे जो फोल्डर्स हैं जहां देखेंगे हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न, यस पे आ जाता है और एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ ये आपका आ गया, जो भी बर्थ आया
जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी बच्चे की वो हमने इस कैलेंडर के मुताबिक भर देनी है। तो उसके बाद एक फोल्डर, न्यू फोल्डर जो है जो खुल जाता है, वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न ऑन दिस प्रेगनेंसी। तो मतलब इस प्रेगनेंसी में कितने बच्चे पैदा हुए हैं, दैट मीन अगर ट्विंस हैं तो 2 लिखना है, अदरवाइज आपने 1 ही लिखना है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, इसमें जो इंस्टीट्यूशन है मतलब आंगनवाड़ी सेंटर में चाइल्ड बर्थ हुआ है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, होम में हुआ है, अदर में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है, ट्रांजिट हुआ है मतलब रास्ते में जाते वक्त हुआ है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द केसेज ये है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। तो पहले हमारे पास प्राइवेट हॉस्पिटल का ऑप्शन नहीं था, तो अब आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर बर्थ हुआ है तो उस केस में आप प्राइवेट हॉस्पिटल लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, और अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ है उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, जहां आपने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखना है। उसके बाद जो जेंडर है, चाइल्ड 1 मेल है या फीमेल है, जहां पे अगर मेल है तो मेल पे क्लिक करना है, अगर फीमेल है जो पहले बच्चे की बात कर रहे हैं तो आपने फीमेल पे क्लिक करना है। आई थिंक कि अभी आपको ये जो इशू है जो सॉल्व हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा कि क्यों जो नीचे वाले फोल्डर्स थे वो नहीं खुल रहे थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड गर्ल चाइल्ड की। ये जो फर्स्ट इशू है, जो पहली बार प्रेगनेंसी है, उसमें जब लेडी प्रेग्नेंट है तब भी आप फॉर्म जो ऑनलाइन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है, हो गई है अगर, उस केस में भी आपने फॉर्म फिलअप करना है। अगर डिलीवरी नहीं हुई है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 0 लिखना है, अगर डिलीवरी हो चुकी है तो नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 1 लिखना है। अब जो सेकेंड इशू है, मतलब सेकेंड गर्ल चाइल्ड, दूसरी जो बच्ची है, पहला बेटा है जब बेटी है, दूसरे बर्थ में बच्ची है, तो उस केस में नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन जो होंगे जे 2 ही होंगे। इनके अगर ट्विंस हैं तो वो अलग बात है कि वो उस समय लिविंग चिल्ड्रन 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। जहाँ अगर फर्स्ट चाइल्ड की अनफॉर्चुनेटली कहीं कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो उस केस में आप 1 लिखेंगे। अदरवाइज नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन जो है आपने 2 लिखने हैं। जो लिविंग चिल्ड्रन जब आप 2 लिखेंगे, इसमें एक और डाउट है, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ये पूछ रही हैं कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे अगर सेकेंड प्रेगनेंसी है उस टाइम हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उस समय हम फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि ये जो बच्चे का बर्थ हुआ है, जो बच्चा है या बच्ची है, बेटी है या बेटा है, आफ्टर बर्थ ही पता चलेगा, बिफोर बर्थ हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए सेकेंड गर्ल चाइल्ड का जो हमने भरना है उस समय बच्ची का जन्म हो चुका होगा। तो अगर सिंपल प्रेगनेंसी है उस केस में आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि जो जब बर्थ होगा वो बेटी है या बेटा है। तो अगर सेकेंड गर्ल चाइल्ड है, मतलब सेकेंड बर्थ में दूसरा जब बच्चा होता है वो बच्ची है, तो उस केस में आपने सेकेंड गर्ल चाइल्ड पे जो आप क्या करेंगे कि सेकेंड गर्ल चाइल्ड पे क्लिक करना है। जब सेकेंड गर्ल चाइल्ड पे फर्स्ट अप्लाइंग फॉर फर्स्ट, अप्लाइंग फॉर सेकेंड गर्ल चाइल्ड, जब आप सेकेंड गर्ल चाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो जहां नंबर ऑफ जो लिविंग चिल्ड्रन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 2 होंगे। वही आपको बताया कि अगर मिस हैपनिंग है, कुछ पहले बच्चे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, डेथ हो गई है, उस केस में 1 लिखेंगे। अगर ट्विंस हैं तो उस केस में शायद 3 भी लिख सकते हैं। जो आपने देखना है कि एक्चुअल में उनके बच्चे जो कितने हैं, वो जो एक्चुअल हैं वही आपने लिखने हैं। जैसे ही आप नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 2 लिखेंगे तो जो नीचे वाले फोल्डर्स हैं वो खुल जाएंगे। हैज़ द चाइल्ड बीन बोर्न जी है, जहाँ पे यस ऑलरेडी लिखा है, और उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो भी बर्थ हुआ है बच्ची का, वो आपने यहाँ पे लिखना है। जहाँ पे ये जो है कैलेंडर खुल जाएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, मतलब जो सेकेंड प्रेगनेंसी है उस केस में कितने बच्चे पैदा हुए हैं। अगर 1 है तो 1 बच्चा, अगर ट्विन है तो उस केस में आपने 2 लिखने हैं। तो दोबारा आपने लिखने हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब कौन से हॉस्पिटल में है, गवर्नमेंट में है तो प्राइवेट में हुआ है, जहाँ रास्ते में बच्चे का जन्म हो गया, या घर में हुआ है, अगर होम में हुआ है तो होम पे क्लिक करेंगे। लेकिन आज का जो गवर्नमेंट का जो सरकार कहती है, जहाँ अदरवाइज भी हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे ही जोर देते हैं, तो कोशिश करनी है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में ही बर्थ होना चाहिए। तो उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चे का हुआ है, अगर 2 हम लिखेंगे कि इस पर अगर ट्विंस होंगे तो ये दोनों आगे कि चाइल्ड 1 कौन सा है, चाइल्ड 2 कौन सा है। तो अगर हम इस केस में अगर एक ही बच्ची का जन्म हुआ है तो उस केस में आ गया कि गर्ल चाइल्ड जो सेकंड चाइल्ड 1 है जो फीमेल है, मतलब सेकंड बर्थ में क्योंकि हम फीमेल को ही बेनिफिट देंगे तो ऑटोमेटिकली फीमेल हो
आ जाएगा। तो इसमें कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स जे भी अभी डाउट हो रहा होगा कि जो हमने फॉर्म फिलअप कर दिए हैं, हमने जहां नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन 0 लिखा था, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ऊपर 3 लाइन से यहाँ क्लिक करेंगे, डाटा एंट्री पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपडेट बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन डिटेल, मतलब जब बच्चे का बर्थ हो गया हो तो अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा, अदरवाइज आप सर्च पे जाके फिर वो भी अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि जी अभी फॉर्म इन प्रोसेस में है, इसलिए जी मैंने फॉर्म खोल के रखा है, इसलिए अपडेट आप अलग से जाएंगे और वहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपने वो बेनिफिशियरी क्या करना है, अपडेट कर देना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।